हाँ, मैं बस से निकल चुका। ये कहते हुए सोहन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोहन को अपने पिता के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने लिए अपने हुनर को परखना ही ठीक समझा और उसको नौकरी मिल गई। उसने दूसरे शहर में अपने दम पर एक छोटा सा घर भी ले लिया था। हालांकि दादी और पिता दोनों को ही उसका ये फैसला पसंद नहीं था और इसके लिए वो दोनों सोहन की मां को दोषी मानते थे। सोहन की दादी को दोपहर में जरा सा घुटने में दर्द महसूस हुआ तो आज शहर के सबसे बड़े और महंगे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। सोहन के पिताजी ने अपने बेटे सोहन को कॉल किया। चमचमाती हुई कार जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पे आकर रुकी, एक साथ 4-6 लोग कार के दरवाजे की ओर दौड़े। दादी को अंदर ले जाया गया। वैसे कोई खास बीमारी ना थी, बस उम्र का असर था। फिर भी डॉक्टर्स को रमाकांत जी जैसे मिलिट्री की परेड की तरह लगाए हुए थे। शहर में ये बस उनके परिवार का रुतबा ही ऐसा था। थोड़ी देर में सोहन पहुंच चुका था। दादी का लाडला जैसे ही दादी के पास पहुंचा, दादी अपने पोते को देखकर ठीक हो गई। सोहन ने पूछा, मां नहीं आई? रमाकांत जी ने सोहन को अजीब सी नजरों से देखा और कुछ नहीं बोले। सोहन समझ गया था ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। सोहन की मां आशा इस अमीर परिवार की वैसे तो इकलौती बहू है, लेकिन उनका इस परिवार में कुछ भी बोलने का हक कभी नहीं रहा। कारण बस यही था कि वो एक साधारण परिवार की बेटी थी। आशा के पिता का एक किराना स्टोर था, पर उन्होंने अपनी बेटी आशा को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। आशा का एक छोटा भाई 11 वर्ष की उम्र में ही स्कूल से आते हुए एक दिन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब बस आशा ही अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। आशा भी पढ़ाई में बहुत अव्वल थी, लिहाजा माता पिता का एक सुनहरा सपना थी आशा। पर उन्हीं दिनों रमाकांत जी का दिल अपनी सहपाठी आशा पर आ गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण लोगों की नज़रों में भी अच्छी थी। रमाकांत के अमीर और व्यवसायी माता पिता ने अपने इकलौते बेटे के दिल को तोड़ना ठीक नहीं समझा और आशा इस परिवार की बहू बनकर आ गई। बस वो दिन और आज का दिन, आशा सिर्फ यहां पर एक खूबसूरत सामान की तरह रहती है। आशा का बहुत दिल करता है कि कभी वो अपने मायके जाए, अपने माता पिता से मिले, पर उसको इसकी इजाजत बहुत कम ही मिलती है। शुरुआत में तो कभी कभी 1-2 दिन रह भी आती थी, पर सोहन के पैदा होने के बाद तो ये सिलसिला खत्म ही हो गया। सोहन उस समय 5 साल का था जब आशा के पिता अचानक हार्ट अटैक से गुजर गए थे। ससुराल में कहा गया कि तुम जाओ, पर सोहन को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ड्राइवर के साथ आशा को मायके भेज दिया गया। फिर सारे संस्कार के खत्म होने के बाद आशा को लाने के लिए ड्राइवर को भेज दिया गया था। आशा का मां को अकेले छोड़कर आने का मन तो नहीं था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। हालांकि एहसान जैसा ही कुछ, पर रमाकांत ने कहा था कि चाहो तो अपनी मां को यहां ले आना। इतनी बड़ी हवेली में एक उनके रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आशा खुद अपने ही ससुराल में एक खूबसूरत बहुमूल्य सामान से ज्यादा कुछ ना थी। ऐसे में अपनी मां को लाना ये सोचना भी बेकार ही था। थोड़ा और रुकना चाहा तो सासू मां का फरमान जारी हो गया कि वहीं रहो अब, तो मजबूरन आशा को मां को अकेला छोड़कर आना ही पड़ा। सोहन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अक्सर दूसरे बच्चों से अपने नाना नानी के पास जाने की बात सुनकर वो भी उनके पास जाने की बात करता, पर सोहन से कहा जाता कि वहां कोई है ही नहीं तो तुम कहां जाओगे। दादी दादा सोहन को इतना प्यार करते थे कि धीरे धीरे सोहन नाना नानी जैसे शब्दों को भी भूल गया। आशा के पिता के गुजरने के बाद दुकान चलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी आशा की मां जैसे भी संभव हो दुकान चलाती रही। एक नौकर भी रखा, पर अकेली औरत जान, वो भी बहुत कुछ इधर उधर कर दुकान का आधा से भी ज्यादा सामान का चूना लगा गया। पास पड़ोस वाले कहते भी कि इतना अमीर घराना है बेटी दामाद का, तो उनसे मदद क्यों नहीं लेती। आशा ने भी कई बार किसी न किसी बहाने मदद करने की कोशिश की, पर पांवों में वही रिवाज की बेड़ियां थीं। बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकती, ये कहकर उन्होंने कभी आशा की कोई मदद भी नहीं ली। आशा बहुत बार चाहती कि कुछ पैसे से ही मां की मुश्किलें कम कर दूं, लेकिन समाज के खोखले रिवाजों ने इतना कूट पीस कर इंसान के दिमाग में भरा है कि क्या कहा जाए। आशा ने यह भी कहा कि मां, जो तुमने मुझे मेरी शादी पर गहने दिए हैं, कम से कम वही ले लो, वो तो मेरे ससुराल का नहीं है। पर मां ने साफ इनकार कर दिया कि जो गहने बेटी को शादी पर दिए वो वापस लेने का पाप नहीं कर सकती। शादीशुदा बेटी के गहने ये तो घोर पाप है, मैं नहीं कर सकती जीते जी ये पाप, और मां ने ना कह दी। आशा की मां के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रिश्तेदार कब किसके हुए हैं, पड़ोसी भी उसके ही होते हैं जिनसे बदले में कुछ उम्मीद हो।
अकेली औरत और उस पे उम्र भी बढ़ती जा रही थी। लोग कहते हैं औलाद जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इतने बेड़ियां भी दे देती है। समाज की फिर संतान होना या ना होना दोनों एक सा ही हो जाता है। आशा की मां जब तक संभव था दुकान का सामान बेच बेच कर काम चलाती रही। 4-5 वर्ष यूं ही निकल गए। फिर रखी गई थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म हुई। अब घर के सामान भी बिकने लगे, लेकिन कब तक? आखिर 2 रोटियों के भी लाले पड़ गए। कुछ न सूझ रहा था। पर सांस जब तक है जीना तो पड़ता है। उम्र का अंतिम पड़ाव और कोई साथ नहीं। पति के बिना जिंदगी क्या से क्या हो गई। माना कि अमीरों से ठाट बाट न थे, लेकिन पति के सामने उनको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी न थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। सोहन घर आया तो मां का उदास चेहरा था। सोहन ने बहुत पूछा पर मां ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज सोहन जिद पे आ गया तो आशा ने बताया कि अभी एक पड़ोसी को अपनी मां का हाल जानने के लिए फोन किया था और उनके हालात जानने के बाद मैं बहुत दुखी हो गई। मां बहुत बुरे हालात में ना गई हैं, पर मदद लेने को राजी नहीं। सोहन जानता ही कहाँ था कि उसकी नानी जीवित है और इस हाल में है। सोहन ये सुनकर एक पल को सुन्न पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने कुछ फैसला लिया। आशा की मां अपने हालात से लड़ने की कोशिश कर रही है। इंसान को कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए ही। जब तक जिंदगी है, बचे खुचे कुछ रुपयों से बस यही संभव था। आशा की मां ने बच्चों के स्कूल के बाहर खट्टी मीठी चूरन की गोलियां और दाने बेचना शुरू कर दिए। आज भी उठकर सुबह सुबह वहीं तैयारी में लगी थी कि बच्चों के आने से पहले ये चूरन की गोलियां लेकर स्कूल के गेट पे पहुंच जाए। आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। बेचारी जल्दी जल्दी किसी तरह छोटी छोटी पैकेट बनाने में जुटी थी। तभी गाड़ी रुकने की आवाज से वह चौंकी। एक लंबा चौड़ा सा नवयुवक गाड़ी से निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आप आशा की मां हैं? उसने पूछा। एक क्षण को तो वो हैरान रह गई। इस तरह से बरसों के बाद किसी ने आशा की मामा कहा था। अपनी बेटी के होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन लंबे वक्त से अकेले ही गुजारा था, और बेटी का अमीर परिवार की बहू होने के कारण वो उसका नाम भी नहीं लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दयनीय स्थिति के कारण बेटी को ससुराल में हंसी का पात्र बनना पड़े। उसने हैरानी से नवयुवक की ओर देखा। तुम किस आशा के बारे में पूछ रहे हो बेटा? वैसे तो मेरी बेटी का नाम भी आशा है। नवयुवक ने बढ़कर उस वृद्ध हाथों को थाम लिया। आपको ही ढूंढने आया हूं अम्मा। उनकी आंखें फटी रह गईं। मुझे? हाँ नानी मां। आपको? नानी मां, तो तुम सोहन हो? हाँ, आपका सोहन? उनका हाथ सोहन के सर की तरफ उठा। लेकिन गरीबी का एहसास इंसान को अपनी भावना को प्रकट करने की भी इजाजत कहाँ देता है। उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया। सोहन ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, आपने तो बचपन से आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं। आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। वो अचरज में पड़ गईं। बेटा, तुम्हें देने के लिए क्या है मेरे पास? मैं गरीब बेबा तुम्हें आशीष के अलावा क्या दे सकती हूं? तब तक अपनी नानी के हालात देखकर सोहन के आंखों से आंसू बह चले थे। शायद सोहन को दिल और एहसास अपनी मां से मिला था। अपनी नानी मां के दोनों हाथों को थामकर वो बोला, एक वचन दो तो कुछ मांगू। नानी ने कहा, अगर मेरे पास हुआ तो मैं मना नहीं करूंगी। तो आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। अब आप घर चलकर बात करना। बस आप चलिए मेरे साथ। लेकिन बेटा, मैं कैसे जा सकती हूं? मैं अपनी बेटी के घर कैसे जा सकती हूं? आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे समाज में ब्याहता बेटी के घर का तो पानी भी पीना मना है। नानी मां, क्या आपके समाज में नाती को खाली हाथ लौटाया जा सकता है? बेटा, समझने की कोशिश करो। हमारे यहां ये रिवाज नहीं है। कौन सा रिवाज नानी मां? वो रिवाज जो मुझे पल पल पश्चाताप में झुलसाकर मार दे। क्या ये रिवाज आपको ज्यादा प्रिय है? नानी के आंसू बह चले। नानी मां, आपके आशीर्वाद से मैं खुद नौकरी करता हूं और मेरा दूसरे शहर में एक छोटा सा घर भी है। आप बेटी के घर में नहीं रह सकती ना? लेकिन क्या मैं आपका कुछ नहीं? आपको अपनी बेटी के घर नहीं जाना है नानी मां। वहां मैं आपको ले भी नहीं जाऊंगा जहां आपकी इज्जत ना हो। आपको अपने साथ अपने छोटे से अलग घर में ले जाने आया हूं। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जिसने इस संसार में मुझे जन्म दिया, आप तो उनकी जन्मदात्री हैं। वो आपकी बेटी ना होती तो मैं इस संसार में ही ना होता। जिनके कारण मेरा इस संसार में वजूद है, उनको कैसे ऐसे छोड़ जाऊं मैं नानी मां? आप कहो, आपको इस हाल में देखकर कैसे खुश रहूंगा मैं? क्या आप चाहती हो कि आपका ये बेटा जीवन भर दुखी रहे? नानी मां की आंखों से अविरल धारा बह चली। सोहन ने उनका हाथ थाम लिया। रिवाजों की बेड़ियां सालों तक पहनी थी नानी मां ने।
बस अब और नहीं। सोहन ने नानी को गाड़ी में बैठाकर दूसरे शहर में अपने छोटे से घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।